ये गर्मियों के प्याज जो है उसकी पनीरी नर्सरी, जिसको पंजाबी में कन कहते हैं, वो लगाया जा रहा है। मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये जो है ना सबसे पहला मरहला है इसको खेल तैयार करना, बेड तैयार करना। इसको कहते हैं डबल बेड, डबल खेल जो होती है। ये तकरीबन ये 2.5 फुट की खेल है और 2.5 फुट की खेल बनाकर, बेड बनाकर उसके दरमियान में से ये मिट्टी जो है ना जी ये ऊपर कर देनी है। जल्दी तौर पर देखें, ये छोटी खेल है, नीचे वाली खेल है, ये ऊपर है इसके, इसको कनस कहते हैं, कोहान की तरह ये खेल है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक तो इस कन को जो है ना जी, इस बीज को जब उगाव होता है, ये जो टेम्परेचर आजकल चल रहा है 45 से ऊपर चल रहा है, ये हीट इसके लिए नुकसानदेह है। जैसे ही ये बीज उगेगा है ना, जो लू चल रही है जिसको दखन भी कहते हैं, यहाँ वो इसको झुलसा देगी, ख़त्म कर देगी। दूसरे नंबर पर ये तेज़ रोशनी, और धूप जब बहुत तेज़ होगी, रोशनी तेज़ होगी, वो रोशनी भी इसके लिए नुकसानदेह है, उस रोशनी से भी इसको बचाना है। तो इसलिए इसके ऊपर अखबार देते हैं इसको कवर करने के लिए, ताकि तेज़ रोशनी से और हीट से, गर्मी से इसको बचाया जा सके। और यहाँ पर ये देखें ज़रा, देखें ये बीज जो है ना जी प्याज का, ये छटा हो चुका है। तो और इसके ऊपर जब अखबार आएगा तो यहाँ से यहाँ तक अखबार आएगा और हवा मौजूद होगी नीचे, हवा यानी मिट्टी और अखबार के दरमियान में एक गैप आ जाएगा, हवा का गैप आ जाएगा, उसमें ये ग्रोथ मुमकिन हो सकेगी। जो कनस के साथ जो खेलें बनी होती है ना, वहाँ पर इसका सीड घेरा करते हैं और उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी देखेंगे। बीज का घेरा करने के बाद उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी भी डाली जाएगी ताकि बीज ज़ाय ना हो। ये इस तरह हल्की हल्की मिट्टी है, ये बीज का, ये देखें ये बीज का केरा हो रहा है प्याज के बीज का। और ये शेख फजलुर रहमान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। आज की ज़्यादातर फोटोग्राफी शेख साहब ही कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। राणा अब्दुल जब्बार साहब हमारे इलाके में, बिहाड़ी ज़िला बिहाड़ी में, मेलसी में, जो लोग सब्ज़ी के हवाले से और गर्मियों के प्याज के हवाले से सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, राणा साहब उनमें शामिल हैं। और चौधरी नज़ीर साहब जी बहुत प्यारे दोस्त, काश्तकारी के हवाले से ही इनसे तल्लुक़ बना 2009 में, और उसके बाद ये तल्लुक़ अभी तक चल रहा है। ये देखें ज़रा, ये केरा हो रहा है। राणा साहब, इसमें डीएपी का इस्तेमाल किस मरहले पर और कैसे करना चाहिए? डीएपी इसमें शुरू में मत दें, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे होता है, फ्लाइट पे होता है, तो डीएपी नीचे रह जाती है, तो वहाँ पर इसकी जड़ें छोटी होती है, वहाँ तक रसाई नहीं होती। डीएपी नीचे दे के ज़ाया मत करें। जब पनीरी की जर्मिनेशन हो जाए, आप अखबार उतार लें, तो उसके ऊपर आप पहली दफ़ा आप डीएपी और नाइट्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसमें खाद का इस्तेमाल करना, फास्फोरसी खाद का, क्योंकि ये पानी के साथ हल करके देनी है। यहाँ पर जितनी भी खादें हैं, खेल की ऊंचाई काफ़ी होती है, ज़्यादा होती है, और अगर हम बिजाई में देंगे तो प्याज की जड़ इतनी लंबी नहीं होती, इतनी फैली हुई नहीं होती कि खुराक ले सके, और ऊपर से हम केरन नहीं कर सकते। तो ये पानी के साथ जो है ना जी, ये फ्लड करके इसको देते हैं। फास्फोरसी खाद में डीएपी ज़ाहिर है उसकी हलपजीरी देर से होती है, और जब हलपजीरी देर से होगी तो अवेलेबिलिटी भी देर से होगी। तो मैं ये कहूँगा कि दी बेस्ट है तारा का एक प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा फास 17% नाइट्रोजन होता है, 44% उसमें फास्फोरस है। यह तारा फास है, उसमें भी फास्फोरस लिक्विड है। तो ये अब लिक्विड फास्फोरस दें। इस प्लाट पर भी इंशाल्लाह लिक्विड फास्फोरस ही आएगी, तारा की एक्स्ट्रा फास और तारा फास की शक्ल में। उसके साथ रीबॉर्न या जो भी न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत होती है वो साथ साथ आते रहेंगे। तो सब आप तारा का प्रोडक्ट रूट फीड प्लस और रीबॉर्न इस्तेमाल करते रहते हैं। इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, क्या है? नहीं, फ़िलहाल तो मैंने कपास में वो रूट फीड और डीएपी के साथ मिक्स करके किया है, तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी आपके सामने कपास की होती है, बहुत अच्छा है। और पहले मैंने किया, इस्तेमाल किया, और रिबान भी इस्तेमाल करता हूँ, और ये इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी देर से, काफ़ी अर्सा से
जब से भुट्टा साहब के साथ मेरा तल्लक है, जब से मेरी बान और ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ तारा की, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने अपनी फील्डों में, दोस्तों की फील्डों में डलवाते हैं, तो तारा का एक रिबॉन है, एक रूट फीड है, वो हम पानी में फ्लड करने के बाद देते हैं। और उसके बाद में मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरान है, ये इसकी ख़ास खुराकें हैं जो इसको दी जाती है। ख़ास तौर पे मॉइस्चर का ख़ास ख्याल रखना है कि वो उसका जनाब ना खुश्क हो, और क्योंकि मॉइस्चर से ही पनीरी ग्रोथ करती है। जी राणा साहब, प्याज का ये जो गर्मियों में ये जो नर्सरी तैयार करते हैं, तो ये 1 एकड़ में कितना बीज आता है? भाईजान, अगर बीज फेंकने वाला एक्सपर्ट आदमी है तो 90 किलो में 1 एकड़ की 60 खेलों की पनीरी तैयार होती है, जो कि 25 एकड़ से 30 एकड़ लग जाती है 90 किलो में। लेकिन आम एक्सपर्ट बंदा नहीं होगा तो फिर 100 किलो डाले, ताकि ज़ाया जो होता है वो उससे एवरेज आपकी मुतासर ना हो। जी 1 एकड़ में ना जी, वो खेलें जो है ना जी, ये खेलें शुमालन जुनूबन होगी, यानी पौधों के ऊपर मशरक से भी रोशनी आएगी, मगरब जब सूरज मगरब में जाएगा उस वक्त भी रोशनी आएगी। तो लेकिन इनकी जो है खेलों की तादाद जो है, बेड्स की तादाद तकरीबन 55 से 60 जो नहीं 60 बन जाती है, और इसके ऊपर 90 किलो से लेकर 100 किलो तक बीज जो है ना जी इसमें आ जाता है। कौन कौन सी वैरायटियां जो है ना जी वो इस गर्मियों के प्याज के लिए कामयाब हैं? भुट्टा साहब, जो है ना गर्मियों के लिए ये देसी वैरायटियाँ होती हैं, जैसे फुलकारा हो गया, नसरपुरी हो गया, हज़ारी हो गया। ये गर्मियों की रेजिस्टेंस इनके अंदर बर्दाश्त करने, क्योंकि ये सिंध में तैयार होती हैं, खुश्क मौसम और गर्मी का इलाका है वो, वहाँ पर जो ये बीज तैयार होते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में इधर चलते हैं। याद रखना दोस्तों, हाईब्रिड कभी गर्मियों में नहीं लगता, वो कभी गलती नहीं करना। हज़ारी, नसरपुरी और फुलकारा, ये 3 वैरायटियाँ हैं जो गर्मी में लगती हैं, और ये आप बड़ी आसानी से लगाकर अच्छी आमदन ले सकते हैं और प्याज का बहरान पाकिस्तान के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। जी इस वक्त इस यहाँ पर कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? ये हज़ारी वैरायटी है। इनकी मैं पहचान आपको बताता चलूँ दोस्तों। ये जो होता है नसरपुरी, इसके प्याज के ऊपर वाली जो गर्दन होती है मोटी होती है, वो नसरपुरी होता है, और जिसकी प्याज बैर होता है और उसकी गर्दन बारीक होती है वो हज़ारी होता है। ये हज़ारी की थोड़ी तस्वीर है ना जी, ये तस्वीर है जी जहाँ से बीज आया था। शाहजी सीड कॉर्पोरेशन समारोह से सीड आया जी, शाहजी सीड कॉर्पोरेशन से। देखें ये पीछे पीछे पानी जो है ना जी, आबपाशी भी साथ साथ हो रही है, पानी साथ साथ दिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। अगरचे यहाँ पर पानी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ महसूस हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है आखिर तक पहुँचना है। ये भी पानी 2 हिस्सों में लगेगा। एक दफ़ा पानी लगेगा यहाँ तक, फिर पानी को रोक दिया जाएगा, सैलाब यहाँ पे दोबारा पानी लगाया जाएगा, फिर सैलाब यहाँ तक है, क्योंकि ऊपर तक कनस तक सैलाब का आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सैलाब ऊपर तक जाएगा तो बीज की जर्मिनेशन होगी। इसको 2 दफ़ा करके पानी लगाना है, ऐसा ऐसा करके। पहली दफ़ा लगाना है, थोड़ा लगाना है, ताकि खेल फटे ना, बैठे ना, गिरे ना, ख़राब ना हो। दूसरा पानी कितने दिन के बाद लगाना है? ये अभी लगाया, शाम को फिर से पानी लगाना है जी। एक ही दिन में 2 मरतबा पानी लगेगा। पहले हल्का हल्का पानी लगेगा ताकि ये खेल, ये बेड जो है ये अपनी शक्ल में मुस्तहकम हो जाए, और उसके बाद दोबारा पानी लगेगा जो कि हाँ, पहले पानी लगेगा यहाँ तक सैलाब आएगा, यहाँ तक। दूसरा पानी लगेगा, सैलाब यहाँ तक आएगा उसका, यानी पानी नीचे रहेगा लेकिन उसकी नमी है वहाँ तक आएगी। तो ये पानी भी लगाया जा रहा है। सुबह इसके अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह इसके ऊपर अखबार दिया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा, बिल्कुल इसका एयर टाइट कर दिया जाएगा, ताकि उसके अंदर कोई बीमारी, सुंडी, परवाने वगैरह भी ना जाएं। और ये ब्रिक रेशियो होती हैं, इनको रोशनी की कम ज़रूरत होती है, तो प्याज के नीचे अच्छी ग्रोथ करेगा। जब ये 10 दिन के अंदर सब्ज़ ग्रीन रंग का 1.5 इंच का हो जाता है, फिर इसे को अखबार उतार दिया जाएगा। जी, इस पर अखबार अगले दिन चढ़ाया जाता है, उसी मौके पर, फौरी तौर पर नहीं।
है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे, है वतन प्यारे वतन। तुझसे मेरी है तमन्नाओं की दुनिया पूरूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पूरूं, अर्ज़ मेरा कभी मेरे इरादे हैं। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ बीज चल रहा है 2,20,000 रुपये मन, 2,20,000 रुपये। हाँ जी, जबकि सिंध के फार्मों में बीज 1,80,000 रुपये, 1,75,000 रुपये भी चला है। मार्केटें ऊपर नीचे होती रहती हैं, जब बीज की ख़रीदारी ज़्यादा होती है तो बीज ज़्यादा महंगा हो गया। प्याज महंगा हुआ तो बीज भी महंगा था, 2.5 लाख तक भी क्या मन। प्याज सस्ता हुआ तो ये 1,70,000 रुपये आया, प्याज दोबारा महंगा हुआ तो दोबारा 2,20,000 पे चला। आगे क्या तो है आपको मार्केट, प्याज की मार्केट? यस, तो ये देखिए ये खर्चा, ये खर्च जो है ना जी थोड़ा सा इस वाले से देखें कि 2 लाख, तकरीबन 2 लाख रुपए मन जो है ना जी इसका रेट है प्याज का, इस बीज का। तो 1 एकड़ के ऊपर जो है कितने मन लगता है? 100 केजी। 100 केजी तो कितने लाख का बीज लग जाएगा? 5 लाख का। 1 एकड़ के ऊपर 5 लाख का ये बीज लगता है। ये महंगा प्रोजेक्ट है। बाकी अखराजात हो गया 2 लाख सर, मैं जरा खरीदा, मैं 2,60,000 पर मन खरीदा। अच्छा, ये 1000 भी बीज है इस वक्त जो है ना जी ये बता रहे हैं नज़ीर साहब कि इस वक्त ये 1000 भी बीज इन्होंने ये महंगा हो गया है, तो 2,60,000 का 1 मन। तो 1 एकड़ के ऊपर ये बीज लगना है 2.5 मन, 100 किलो तक। 100 किलो तो देखें ये खर्चा जो है 5, 6, 7 लाख सीड का खर्चा है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे आमदनी भी बड़ी होती है। और इसका प्याज मैंने देखा है, प्याज भी बड़े साइज़ का, पाव का प्याज जो है ना जी, बड़ा प्याज इसमें बन जाता है और इसमें रोज़ी बड़ी होती है। मोहतरम काश्तकार भाइयों, हमारी जो रवायती काश्तकारी है, वो जो फसलों के इस वक्त जो अजनास के रेट हैं, जिस तरह ये गंदम के साथ हुआ है, मकई के साथ हुआ है, राइस की फसल भी जो बनता है उसका नज़र आ रहा है अक्षर जो होने वाला है, तो नए रास्तों पर, नए जगहों पर जाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बड़े लेवल पर ये काम करें, बेशक कनाल, 2 कनाल, 1 बीघा यानी 4 कनाल पर कर लें, 1 मुरब्बे पर कर लें, लेकिन इन नए रास्तों पर काश्तकारी करें। इससे आगे बढ़कर ये है कि ग्रीन हाउसेज में जो है वेजिटेबल को लेकर आएँ। हमारे इलाके में टनल वैसे तो चल रही, सर्दियों की टनल जो है जो प्लास्टिक के शॉपर पर होती है या जो टिशू के ऊपर, लेकिन इंसेक्ट जो है नेट उसके ऊपर बहुत ज़रा मुश्किल था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसके ऊपर भी मैं अगर आपकी रहनुमाई कर सकूं, तो अगर आप ग्रीन जाली जो है उसको डबल तय, उसकी 1 फुट के फासले पर डबल तय उसकी करेंगे, ग्रीन हाउस बनाएंगे, तो इस टेम्परेचर का सब्ज़ी मुकाबला कर सकेगी और सब्ज़ी पैदा दे सकेगी और अच्छे रेट पर बिकेगी। तो ये नए रास्ते हैं जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अजीज़ भुट्टा को इजाज़त दीजिए, बेहद मेहरबानी।